नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए कृष्णा गोपाल पुनः आपके सामने एक नया पॉइंट लेके आया हूँ। आज दोस्तों हम बात करें जीएसटी की फेक इनवॉइस के बारे में। जीएसटी के फेक इनवॉइस के बारे में गवर्नमेंट के द्वारा मार्च 2022 में सर्कुलर निकाला गया था, ताकि डिपार्टमेंट के द्वारा उसे सही तरीके से लगा सकें और पेनल्टी के या अन्य प्रोविज़न में किसी भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही। हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम एग्जाम्पल ऐसे पकड़ते हैं, जैसे मिस्टर ए है, उसने क्या किया कि एक इनवॉइस इश्यू किया और कोई भी प्रकार की सप्लाई नहीं दी। तो इस केस में क्या कर रहा है, वो फेक इनवॉइस इश्यू कर रहा है, वो सप्लाई नहीं कर रहा है। तो इसके केस में ए के अगेंस्ट जो पेनल्टी के प्रोविज़न है, वो 122 की सबसेक्शन 1 के क्लोज 2 में लगेंगे। 1 के क्लोज 2 ये डील करता है कि अगर कोई बंदा बिना कोई सप्लाई किए इनवॉइस इश्यू करता है, तो उसको इसके अंतर्गत पेनल्टी के प्रोविज़न लगेंगे। और जो इसमें पेनल्टी के प्रोविज़न लगेंगे, उसमें 10,000 रुपये, और जितने उसने आईटीसी पास आउट किया है, उसमें जो भी अमाउंट है, हायर अमाउंट है, उसके अंतर्गत उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें याद रखिए, ये हम सीजीएसटी एक्ट के बारे में ही पेनल्टी की बात कर रहे हैं, उतनी की उतनी पेनल्टी एसजीएसटी में भी देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्रक्स यही है कि उसको 74 के पेनल्टी के प्रोविज़न नहीं आएँगे, क्योंकि उसको 122 के सबसेक्शन 1 के क्लोज़ 2 के पेनल्टी प्रोविज़न आएँगे। और इसमें ये पेनल्टी के अंतर्गत ही लगेगा, उसको टैक्स का नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई कर ही नहीं रहा है। तो इस केस में गवर्नमेंट केवल 122 की सबसेक्शन 1 के क्लोज़ 2 में पेनल्टी की बात कर रही है कि इतनी पेनल्टी सीजीएसटी में लगेगी और इतनी पेनल्टी एसजीएसटी में लगेगी। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको केस दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि टैक्स इतना, इतना पेनल्टी, इतना सीजीएसटी में और इतना ही टैक्स और पेनल्टी एसजीएसटी में। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि इसमें टैक्स की बात नहीं हो रही है, इसमें पेनल्टी की बात हो रही है। तो हमें पेनल्टी की अमाउंट और उतनी की उतनी पेनल्टी की अमाउंट सीजीएसटी में देनी है। तो ये एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है। और इसमें जो पेनल्टी की प्रोसीडिंग है, वो 127 में होगी। पेनल्टी की प्रोसीडिंग 127 का मतलब ये है कि जो भी शो कॉज नोटिस आना, ये सब है, वो 127 के अंतर्गत ही होगी। तो दोस्तों मैं आज केवल इसी के बारे में वापस आपको रिकैप करके ये समराइज़ करता हूँ। इस केस में हम ये पढ़ रहे हैं कि जो मिस्टर ए है, वो क्या कर रहा है, एक इनवॉइस इश्यू कर रहा है और उसमें वो सप्लाई किसी भी प्रकार की नहीं कर रहा है। तो इसके अगेंस्ट में जो प्रोविज़न लगेंगे, वो सेक्शन 122 की सबसेक्शन 1 के क्लोज़ 2 में लगेंगे। और इसके अंतर्गत जो पेनल्टी है, वो इस प्रकार है, 10,000 रुपये, या जितना उसने आईटीसी पास आउट किया, जो भी अमाउंट हायर है। तो इसमें हमने जो जिस बात पे हम ज़ोर दे रहे हैं, वो ये है कि इसकी जो पेनल्टी है, उतनी पेनल्टी सीजीएसटी और उतनी पेनल्टी एसजीएसटी में लगेगी। टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों, टैक्स इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वो सप्लाई कर ही नहीं रहा है। टैक्स तो तब लगता जब वो सप्लाई करता, वो तो क्या कर रहा है, केवल फेक इनवॉइस को ही इश्यू करके दूसरे को पास आउट कर रहा है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम जो 2 केस है उसके बारे में और चर्चा करेंगे, उसकी अलग से चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, आपको रिकेप हो रहा है, आपके एग्ज़ाम में अगर हेल्प हो रही है प्रिपरेशन में, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ये छोटी-छोटी बातें बताता रहूँ। एज़ ए लर्नर मैं भी सीखता रहूँ और आपको भी सिखाता रहूँ। और मेरे द्वारा कोई त्रुटि रह गई है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मैं अगले मेरे जो वीडियो है, उसमें मैं उसको ठीक तरीके से इम्प्रूवमेंट करके और अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों। हम अगले अगले वीडियो में इसके बी, जो मतलब कि केस बी और केस सी के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे, फिर कंक्लूज़न निकालेंगे। थैंक यू सो मच।